जब लड़ाई के लिए इतने महाज खुले में तो आपस में लड़ना जरूरी है क्या? नहीं तो हमारी तो कोई लड़ाई नहीं हुई नानी। अच्छा ये बताओ कि तुम्हें मेरे साथ अकेले छोड़ने से क्यों घबरा रहा था? क्या छुपा रहे हो तुम दोनों? कुछ भी नहीं, हम क्या छुपाएंगे। चलो शुक्र है तुमने हम तो कहा ना। जी उस घर में बड़ा अकेला पड़ जाता है मेरा बच्चा। अपने घर में? हाँ बेटा, जब माँ बाप की नहीं बनती ना आपस में तो बच्चे अकेले ही पड़ जाते हैं। खासतौर से एक बेवकूफ माँ का अजाब झेलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप सलार की नानी है ना? हाँ बताया तो था मैंने तुम्हें। तो उनकी मॉम आपकी हाँ बेटी थी मेरी। थी? मतलब अब नहीं है क्या? नहीं, अब वो मेरी बेटी नहीं है, वो सिर्फ ताहिर सिकंदर की दूसरी बीवी है। दूसरी? तो पहले बीवी कहाँ है उनकी? उनका इंतकाल हो गया। उसकी एक बेटी भी है। तुम मिली हो ना सबा से? सबा? जी मिली हूँ, लेकिन आपको कोई एतराज नहीं था उनकी दूसरी बीवी बनने पर? नहीं एतराज तो नहीं था, लेकिन दुख बहुत था। मेरी इकलौती बेटी शादी के बाद भी बीवी बनने के बजाय एक दूसरी औरत की तरह से ताहिर सिकंदर का दिल जीतने की कोशिश करती रहती है। ये तो फिर उनके अपने शौहर के लिए मोहब्बत हुई ना। देखो बेटा, मोहब्बत तो 2 दिन के चोचले होते हैं। शादी के बाद मर्द और औरत दोनों को जिंदगी गुजारने के लिए एक लाइफ पार्टनर की जरूरत होती है। मोहब्बत भी तो साथ देना ही होता है। कोई साथ देना चाहता है तभी तो दिल जीतने की कोशिश करता है। मोहब्बत की शादी तो 2 दिलों को जीतने का नाम ही होता है ना बेटा। शादी के बाद तो मर्द को घर में सुकून देने वाली, बच्चों को सही परवरिश करने वाली बीवी की जरूरत होती है। सुकून न दे सके तो कम से कम उसको नुकसान तो ना पहुंचाए ना। अपने किसी भी अमल से उसके फैसले को गलत तो ना साबित करे। उन्होंने क्या नुकसान किया था? बेटा उसने अपने इकलौते बेटे को अपनी सौतेली बेटी से कंपेयर करने के चक्कर में अपने बेटे का बचपन और बाप दोनों छीन लिए उससे। और ताहिर, उसका जवान बेटा, उसका बाजू बनने के बजाय उसके मुकाबिल खड़ा है। ये नुकसान क्या कम है ताहिर का? वो अपनी सौतेली बेटी से इनसिक्योर थी क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन कंपैरिजन के चक्कर में उसने अपने सगे बेटे को इमोशनली डैमेज कर दिया। ये नहीं सोचा कि सगा सौतेला तो उसके अपने लिए है ना। ताहिर की तो दोनों औलादें उसकी अपनी सगी हैं। अगर ए ग्रेड उसकी बेटी लाती है तो डी ग्रेड भी तो उसका अपना बेटा ही लाता है ना। घर से तो नहीं लेके गई थी बच्चे को, उसी का है ना। तो फिर बाप से हर बात बेटे की छुपा क्यों रही है? दीवार क्यों बन रही है उसके सामने? और इस बात पर वो अपने पेरेंट्स से रूडली बात करते हैं, जाहिर है वो उसे मजबूर कर देते हैं। बदतमीजी करने पर। हाँ तो जब जंग मुसल्लत कर दी जाएगी तो क्या करेगा अगला? महाज पर खड़ा होना ही पड़ेगा उसको। ना तुम बताओ, जो बच्चा किसी जानवर को तकलीफ में न देख सके वो माँ बाप से झगड़ा करके खुश रहेगा क्या? आप बहुत प्यार करती है ना सलार से, तभी आपको उनकी हर बात बिल्कुल ठीक लगती है। मुझे तो तुम भी बहुत प्यारी लगती हो। मैं? उसी की आंखों से देखती हूँ ना तुम्हें। देखो कैसे प्यार से देख रहा है तुम्हें। दिन का जोड़े जाए
तुम यूं अचानक से कैसे आ गए? अम्मी मैं सितारा से मिलना चाहता हूँ। लेकिन बेटा तुम तो 5 साल के लिए गए थे ना, फिर इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? दादी मैंने वहां बहुत रहने की कोशिश की, लेकिन तुम अपना सामान रखो, मैं खाने का इंतजाम करती हूँ। मुझे वहां जाते ही एहसास हो गया था कि मैं सितारा के बगैर नहीं रह सकता। इसीलिए कहा था कि मत जाओ। चलें ना अम्मी, वहां चलते हैं, जाके मामू को सब कुछ बताते हैं। अब किसी को कुछ बताने का कोई फायदा नहीं। तुम सामान रखो, नहा लो, मैं खाने का। मैं मामू से बात करूंगा ना, वो मान जाएंगे। कासिम, अब कुछ भी मुमकिन नहीं है। कैसे मुमकिन नहीं है? आप देखिएगा, जब सितारा को मैं कहूंगा कि उसके लिए मैं दुबई की जॉब, सारी आसाइशें उसके लिए साथ मार के आया हूं, तो ये सुनते ही उसका दिल पिघल जाएगा। अब छोड़ो ये बातें, तुम जाके आराम करो। आप कैसी माँ हैं? ना ही आपको मेरी तरक्की पे खुशी हुई थी, ना ही मेरी मोहब्बत से। अगर आपकी जगह कोई दूसरी माँ होती ना, तो मेरे जाने पे भी सबके वारी जाती और आने पर भी। तो जाओ, जाके ले आओ कोई दूसरी माँ जो तुम्हारी खुदगर्जी पे तुम्हारी नजर उतारे, तुम्हारे वारी सदके जाए। तो फिर ठीक है, मैं सितारा से जाके खुद बात कर लूंगा, और देखिएगा मैं मामू जान को ही मना लूंगा। बिल्कुल करते हैं शादी की तैयारियां, लेकिन तुम पहले ताया से तो पूछ लो कि वो तुम्हें इनवाइट करना चाहते भी हैं या नहीं। क्यों भाई? मुझे इनवाइट क्यों नहीं करेंगे? आखिर मेरी शादी तुमसे। असल में लड़का पसंद नहीं है ना इन्हें, कुछ खास खुश नहीं है मेरी पसंद से। क्यों पसंद नहीं है? क्या डरपोक या लालची है? नहीं, कहते हैं बदतमीज है, रोबदार है, पैसों का रोब जमाता है। पैसों का रोब? लेकिन मैंने तो कभी पैसों का रोब नहीं जमाया। तुम्हारे पास है ही कहाँ? पैसे तो छोड़ो, अब तो तुम्हारे पास नौकरी भी नहीं।